इंडिया का कास्ट सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यही कॉम्प्लेक्सनेस बहुत सारे इश्यूज को भी खड़ा कर देती है। मनुस्मृति टाइम के वर्ना सिस्टम से लेके आज के कास्ट सिस्टम तक लोग डिवाइडेड है। इसी डिवीजन से बहुत लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार भी हो रहे हैं। दलित आर वन ऑफ देम। 1880s में महात्मा ज्योतिबा फुले आउटकास्ट्स एंड अनटचेबल्स के लिए ये टर्म पहले बार यूज़ करे थे। डिस्क्रिमिनेशन के वजह से बहुत ही दलित्स सम अदर रिलीजन्स को कन्वर्जन भी हो रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर ऑफ 1950 के मूल आदेश ये कहता है कि ओनली हिंदूज को दलित्स कैटेगरी में डाल सकते हैं। बाद में 1956 में काका कालेलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर अमेंडमेंट हुआ और सिख्स को भी इसमें अलाउ किया गया। फिर से 1990 में हाई पावर पैनल के रिकमेंडेशन पर बुद्धिस्ट को भी इस लॉ के अंदर ऐड किया गया था। देयरफॉर अब जो दलित लोग सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन को कन्वर्जन होते हैं उनको दलित रिजर्वेशन मिलता है। अदर देन दिस किसी भी रिलीजन को कन्वर्जन होने पर रिजर्वेशन नहीं मिलता। सो दलित लोग जो मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन को कन्वर्जन होते हैं उनको कोई भी दलित रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसी वजह से दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के मांग में पिटीशंस डाल रहे हैं। इस केस में लोगों के दो डिफरेंट व्यूज देखने को मिल रहे हैं। थोड़े लोग इस रिजर्वेशन के मांग के सपोर्ट में हैं तो और थोड़े लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इवन आफ्टर रिलीजन कन्वर्जन हमें साउथ इंडिया में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियंस देखने को मिल रहे हैं। केरला में दलित क्रिश्चियंस के लिए सेपरेट चर्चेस बना के उनको ओरिजिनल क्रिश्चियंस से दूर ही रखा गया था और दलित क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को चर्च से चलाने वाले स्कूल और कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया था। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम और दलित मुस्लिम में काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। ये सब एग्जाम्पल्स हमें ये दर्शाता है कि हाउ इवन आफ्टर रिलीजन कन्वर्जन दलित्स रिमेन्स दलित्स। बहुत सारे दलित लोग आफ्टर रिलीजन कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेशन के साथ वर्स्ट इकोनॉमिक स्टेटस भी फेस करते हैं। According to a report released by National Minority Commission 2008, 8% Dalit Muslim and 23.5% Dalit Christians are poorest. Article 25, right to profess practice any religion. Article 14, right to equality. Article 15, no discrimination on the basis of caste. Universal Declaration of Human Rights के Article 2, freedom from religion. All these laws support petitioners asking reservation. Also, UN report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination shows its concern regarding discrimination. लेकिन बहुत सारे लोग इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी अपना ओपिनियन रखते हैं। इफ़ उनको रिजर्वेशन दिया गया तो उनको माइनॉरिटी राइट और एससी रिजर्वेशन दोनों मिलेंगे। इससे आने वाले दिनों में मास कन्वर्जन भी हो सकता है। इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट ये बोलता है कि एससी रिजर्वेशन कास्ट बेस पर है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम में कास्ट को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता है। सो मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। और सेंटर ये कहता है कि दलित्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कैनॉट क्लेम टू बी बैकवर्ड सिंस अनटचेबिलिटी इज द फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इट्स ब्रांचेस अलोन। पहले भी इस केस को स्टडी करने के लिए अक्टूबर 2004 में एक कमीशन को सेटअप किया था। मई 2007 में आई हुई इस कमेटी के रिपोर्ट सजेस्टेड टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन टू अदर्स आल्सो। सिंस इस रिपोर्ट को कोई भी ग्राउंड स्टडी करके नहीं बनाया गया था तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कमेटी को फॉर्म किया है विच इज़ गोइंग टू बी हेडेड बाय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन विच इंक्लूड्स प्रोफेसर सुषमा यादव एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर रविंदर कुमार जैन। इस कमेटी 2 साल तक ग्राउंड स्टडी करके इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस को स्टडी करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। सो रिजल्ट देखने के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। दोस्तों,
इस रिजर्वेशन के इशू के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? पुट इट इन द कमेंट बिलो।